Good morning, class 4th. Welcome to your science class. Today I will start your second chapter, which is teeth and digestion. Okay, now this chapter consists of information and knowledge about your teeth, the kind of teeth, number of teeth, structure, how to take care of it, and digestion, about how you take in food and how it is digested. Okay, now let's start reading the chapter. Chapter 2, teeth and digestion. Our teeth. Okay, in this topic, you can read it by yourself. I'm just giving a small brief. Okay, it is told that there are two types of teeth, that are temporary and permanent teeth. Okay, टेम्प्रेरी टीथ में आपके 20 टीथ्स होते हैं, जो कि आप जब आप बच्चे रहते हैं, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो होते हैं. और परमानेंट टीथ जो आपके सारे मिल्क टीथ टूट के न्यू टीथ आते हैं, जो कि 32 इन नंबर होते हैं, वो आपके परमानेंट टीथ्स होते हैं. ओके, फिर वो लाइफ टाइम आपके रहते हैं, और ये सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है. ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. ओके, so let me tell you, there are 4 kinds of teeth in a permanent set. Okay, first is incisors. Okay, second is canines, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, अब इन लोग के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए, एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायग्राम. ओके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ओके, ये डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन मार्क इज एट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, हियर इट इज़ गिवन परमानेंट सेट ऑफ टीथ के बारे में, कि जैसे कि आपको अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन चेक इन दिस, कि ये वाले आपके जो टीथ्स होते हैं जो थोड़े शार्प होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक अभी भी हम लोग रीड करते हैं, फिर हम लोग आते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट इंसीजर. इंसीजर, दे आर 8 इंसीजर इन ऑल. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन. 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ. ठीक है, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग आवर फूड्स. ओके, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी इंसीजर्स आर देयर एंड इनका फंक्शन. तो इनका फंक्शन क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग आवर फूड. ओके, अब देखते हैं इंसीजर कहाँ है. आप लोग देख रहे हो ये पार्ट. ओके, ये और ये दोनों 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ आपके क्या हो गया? इंसीजर्स. ओके, नाउ कम ऑन कैनाइन्स. दे आर 4 कैनाइन्स टीथ इन ऑल, 1 कैनाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसीजर. कैनाइन्स आर शार्प एंड यूज फॉर टीयरिंग फूड. ओके, अब देखो आप लोग कैनाइन, जो आपके इंसीजर के 4 टीथ के बाद जो शार्प वाला टीथ पॉइंटेड थोड़ा रहता है, उसको हम लोग कैनाइन कहते हैं. तो 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ, मतलब कि आपके टोटल 4 होते हैं वो. ठीक, प्रीमोलर्स, दे आर 8 प्रीमोलर्स. यू कैन अंडरलाइन दिस. ठीक है, 2 ऑन ईच साइड ऑफ द कैनाइन्स. दे आर ब्रॉड टीथ एंड हेल्प टू क्रैक फूड एंड च्यू इट. ओके, तो पहले आपके प्रीमोलर्स का क्या फंक्शन है, कि आपके फूड को तोड़ के उसको च्यू करने में हेल्प करता है. दूसरा, दे आर 8 प्रीमोलर्स. ओके, अब यू कैन सी वेयर आर प्रीमोलर्स, हियर आर प्रीमोलर्स. ठीक है, ये दो यहाँ पे, ये दो यहाँ पे 4, अगेन ऊपर एंड ऊपर 4. ओके, 4 4 8. ओके, आपको पता नहीं, ये ऊपर का जो पार्ट होता है लिप्स के बाद, लिप्स के नीचे वाला, ये आपके जॉ, फर्स्ट जॉ है, ये सेकंड जॉ में. और ये जो पिंक आपको दिख रहा है, ये आपका गम कहेंगे, इसी में टीथ स्टिक रहता है. ओके, नाउ मोलर्स, कम ऑन मोलर्स. दे आर 12 मोलर्स इन नंबर. दे आर बिगर, फ्लॉटर एंड ब्रॉडर, बहुत ही चौड़े होते हैं, विथ अ ब्रॉडर अपर सर्फेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल. ठीक है, प्री मोलर्स तो थोड़ा फूड को आपके तोड़ते और च्यू करने में हेल्प करते हैं, कि मोलर्स आप लोग के बहुत अच्छे फूड को अच्छे से च्यू करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, और ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स नीड टू च्यू एंड ग्रीन देयर फूड अलॉट. ठीक है, जो कि प्लांट ईटिंग जो होते हैं एनिमल्स, ठीक, या फिर जो ह्यूमन्स भी प्लांट ईटिंग ह्यूमन्स होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग के भी मोलर्स ज़्यादा अच्छे हो. ठीक है, अब जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, उन लोग के कैनाइन्स बहुत ही अच्छे होते हैं और शार्प होते हैं. ठीक है, जैसे कि उन लोग को फूड टेयर करने में हेल्प होती है. नाउ विल कम टू पार्ट ऑफ अ टूथ. ठीक है, आप लोग ये देखो, यहाँ पार्ट ऑफ टूथ, हम लोग के टूथ के 2 पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट. क्राउन जो अपर वाला, जो ऊपर पार्ट जो दिखता है हमें, उससे क्राउन कहते हैं. और जो नीचे का, जो कि गम हमारे गम्स में हाइड रहता है, उसको हम लोग रूट कहते हैं. ओके, ये 2 पार्ट है हम लोग के टूथ के. ओके, see, the crown is the part we see. Okay, while the root is the part inside the gums. The gums hold the teeth in their places. gums क्या करते हैं? hold को, टीथ को अपने प्लेस पे होल्ड करके फिक्स करके रखता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ. कैसे हम लोग अपनी टीथ की केयर करनी चाहिए. ओके, when we eat, tiny bites of food get stuck in spaces between our teeth.
we need to clean them out, otherwise germs can grow there and form a sticky yellow layer called plaque. Okay, plaque क्या होता है, जब आपके टीथ पे येलो कलर का स्टिकी लेयर एक फॉर्म हो जाता है, जो कि तब होता है जब आपके टीथ साफ नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग प्लेग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू क्लीन अ टीथ। ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स, ब्रश द बॉटम टीथ अपवर्ड, ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ, brush the flat surface of the premolars and molar, finally brush the tongue lightly. Okay, आपके कुछ steps दिया, you can see in the figure also। पहला स्टेप क्या, ऊपर की टीथ को अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे, फिर नीचे की टीथ को क्या करते हैं हम लोग अपवर्ड की तरफ क्लीन करेंगे। देन थर्ड पॉइंट में है कि अपने टीथ के बैक में भी हम लोग ब्रश करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट है कि अपने मोलर्स और प्री मोलर्स को करेंगे। एंड देन लास्ट इज टू क्लीन योर टंग। दीज आर द स्टेप टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वे टू प्रोटेक्ट अ टीथ। हम लोग अपने टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार एक दिन में करना चाहिए। मॉर्निंग में, हाँ, जब आप सो के उठते हो, एंड आफ्टर यू डू योर डिनर, सोने से पहले 2 टाइम्स। ओके, रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील। ओके, खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से वाटर से पहले, तो जिसे हम लोग कहते हैं कुल्ली करना, वो करना चाहिए। देन यू शुड ब्रश योर टीथ। ओके, क्लीन द टंग ऑल्सो टू रिमूव जर्म्स। ओके, बहुत लोग ऐसे होते हैं सिर्फ टीथ को ही क्लीन करके छोड़ देते, बट यू शुड क्लीन योर टंग ऑल्सो। ओके, जर्म्स हार्म आर टीथ एंड ऑल्सो कॉजेज बैड ब्रीथ। ओके, अगर आप लोग के टीथ और माउथ फ्रेश नहीं रहेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, ठीक है। यूज़ फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। ओके, फ्लॉस एक चीज़ होता है जिसके टीथ के बीच में का क्लीन करने के लिए हेल्प होता है। जब आपके फूड कभी कभी फूड आपके टीथ के बीच में कुछ छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उसमें स्टक हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए फ्लॉस यूज़ करते हैं, जैसे टूथपिक टाइप का, ठीक है। ओके, ईट हेल्दी फूड टू कीप द टीथ एंड गम्स इन गुड हेल्थ। ओके, ये चीज़ भी है, हेल्दी फूड मतलब कि आप लोग ज़्यादा स्वीट आप लोग को तो नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, और ऐसा भी होता है ठंडे के बाद तुरंत आप गर्म, या गर्म के बाद तुरंत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। ओके, foods for healthy teeth. Okay, calcium is very important for strong teeth. Okay, calcium, you can underline this, calcium हम लोग को मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, पनीर एंड चीज़ आर वेरी रिच इन कैल्शियम, ठीक है। ईटिंग सैलेड्स प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। यू शुड ऑल्सो ईट सैलेड्स, ठीक है। चूइंग फ्रूट्स एंड सैलेड ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ब्लड्स टू द गम। ओके, उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा जितना आप चबाओगे, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह और सैलेड, उतना क्या होता है आपका टीथ वर्क करेगा, उसमें जो ब्लड की फ्लो होती है वो अच्छी होती है, जिसके लिए गम आपके टीथ को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। और जल्दी, बहुत लोग की टीथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, तो वो नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, नॉट डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले हम लोग डाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी टेकन इन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके जो फूड होते हैं वो स्मॉलर पार्ट में टूट के आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन देते हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग में क्या क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट है माउथ, second is food pipe, stomach, liver, small intestine, large intestine and anus. You can see in this figure, ठीक है। मैं अब छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहीं से दे देती हूँ आप लोग के। सबसे पहले आप लोग माउथ के थ्रू अपना फूड अंदर लेते हो, ठीक है। देन ये फूड पाइप है, ठीक है, जिसमें आपका फूड अंदर जाता है, ठीक है। फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड एज एसोफेगस। ओके, फिर ये लिवर है, ठीक है। लिवर में आपका क्या होता है, वहाँ पे कुछ जूसेस प्रोवाइड होती है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक। फिर उसके बाद से आपका जो खाना है, आपका जो फूड पाइप से वो सीधे स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में जाता है, स्टमक आपका क्या करता है, वो फर्दर आपके फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि आपके फूड को और ब्रेक करके ब्लड के थ्रू फूड को ब्रेक करता है और न्यूट्रिशन वहाँ से मिलती है। फिर वो फाइनली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, वो फूड जो कि नहीं डाइजेस्ट है उसको वहाँ पे रख के और वाटर के साथ फॉर्म करके फीसेस जो होती है, आपके अनडाइजेस्टेड फूड जो फीसेस होता है वो आपके बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। दिस वाज अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक एंड ये डायग्राम भी आपका इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इज दैट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। हम लोग की ईटिंग की जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। ईट 4 to 5 स्मॉल मील्स अ डे। ओके, हम लोग एक दिन में 4 से 5 स्मॉल मील्स लेनी चाहिए।
च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट swallow इट होल. ओके, आपको फूड को अपने बहुत अच्छे तरह से च्यू करके ही खाना चाहिए. ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोज़ आप लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील. यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील ना. ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट के बारे में भी आप लोग को पता होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को पूरा बैलेंस डाइट और आप जो फूड कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिशन, उसके बारे में बताया है. ओके, हैविंग क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड विल कीप यू हेल्दी. ठीक है, फ्रेश, क्लीन और वेल कुक, जो अच्छे से खाने को तो अच्छे से कुक करके ही खाना चाहिए. इंश्योर दैट द यूटेंसिल यूज टू कुक एंड ईट फूड आर वॉश्ड प्रॉपरली. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग को आपके यूटेंसिल मतलब कि जो आपके बर्तन, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से साफ़ है कि नहीं तो अगर उसमें जर्म्स हो गए तो आपके फूड में जर्म्स जाएंगे और वो फिर आपको अफेक्ट करेंगे. ओके, नाउ क्लास 4, दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर विच इज़ टीथ एंड डाइजेशन. ओके, read the chapter. I hope you all have understood and stay home, stay safe. Thank you.